आप कराएं फिर इलेक्शन। आप जिसको प्राइम मिनिस्टर बना बैठाना चाहते हैं वो तो सारी कौम को पता है, लेकिन हम बता दें कौम पूरी एजुकेट हो चुकी है, कौम में सारी कुछ चीज़ों का पता है, हर चीज़ पे उन्होंने नज़र रखी हुई है। वो खड़े हैं जमहूरियत के साथ, वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, और वो उस लीडर के साथ खड़े हैं जो कहता है कि मैंने नीचे से लोगों को उठाना है, उसका नाम इमरान खान है। और इंशाअल्लाह हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम आइन की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन का हम कहीं नहीं जा रहे, ना हम बाइकाट में जा रहे हैं, हम इस इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जमात जमहूरी जमात है और इसी निशान के साथ पहले इलेक्शन लड़ चुकी है। आप देखना आज जो कंटेम्प्ट होगी तौहीन अदालत, उसमें भी फैसला होगा, और इनको शाम तक इंशाअल्लाह बल्ले का निशान नोटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आर्डर हैं। अगली बात यह है कि देखें, एक पार्टी जो लोगों की बात करती है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते, उसको इस सिस्टम से नहीं निकाल सकते, उस शख्स को आप माइनस नहीं कर सकते। आपने पूरी कोशिश कर ली, फेक फैब्रिकेटेड 180 केस बनाए आपने, न कोई तोशाखाना केस है, न कोई साइफर का केस है। हर केस के पीछे आप डिले कर रहे हैं कि उनके कागजात को आपने देखा है कि पेपर उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको इलेक्शन से निकाला जा रहा है, जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन हम अदारों की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, हम जुडिशरी की भी इज़्ज़त करते हैं, हम पाकिस्तान की फ़ौज की भी इज़्ज़त करते हैं, हम हर अदारे की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आइन ये कहता है कि हर अदारा जो है वो अपनी हदूद में काम करे, और हम भी यही कहते हैं। इंशाअल्लाह ये जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, इसके मुताबिक हम बल्ले के निशान से इलेक्शन में जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आर्डर को फॉलो किया जाए, लोगों को जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने दिया जाए, और आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे बिलीव करने वाली जमात को इस तरीके से और अवाम को डिफ्रेंचाइज ना किया जाए, क्योंकि अवाम इस टाइम खड़ी है। अवाम चाहती है कि हम इलेक्शन में जाएं, आप अवाम को मत रोकें, अवाम को इलेक्शन में आने दें और जमहूरी प्रोसेस को चलने दें। खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी हैरानगी की बात है, ये बड़ी इस पे सोच वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या लोकस ट्रेंड आई है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी है? देखें, एक चीज़ उस दिन सामने आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 चीज़ें पूछी। जो पटिशनर थे, जिसमें अकबर बाबर थे, उन्होंने कहा कि क्या आप वेरीफाइड वोटर मेंबर हैं? मेंबरान ने पूछा, तो उन्होंने कहा जी हम मेंबर नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था पीटीआई का, जो मैं कर रहा था, क्या आपने वहाँ कोई एप्लीकेशन दी है? मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैंने एट स्टेट बार कहा कि अगर इनकी कोई एप्लीकेशन आती तो मैं उनको एड्रेस करता। एक लंदन मेंबर ने पूछा कि ये पैनल इलेक्शन है, आपके पास कोई पैनल था? तो ये तीनों जवाब नहीं थे उनकी तो और उन्होंने जजमेंट में कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जिक्र ये करते रहे कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो लीगल क्वेश्चन, जो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। कल पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, आपका ये मैंडेट नहीं है जो आपने किया है। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो आपको पता चल गया है कि इलेक्शन कमीशन अगर हमारे खिलाफ फरीक बन चुका है तो क्या हो रहा है एक पार्टी के साथ, उस पार्टी को निकालना चाहते हैं, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से इसी तरह का जो अभी तक बल्ले का निशान जो 9 तारीख तक होना था, जो आज होना था, नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें तो सामने हैं, ये मेला फाइल भी सामने है कि क्या ईसीपी एक पार्टी को इलेक्शन से आउट करना चाहता है। सर ये बताइएगा कि सिक्रूटनी के हवाले से जो मखसूस नशिस्तों की सिक्रूटनी है वो आपके मेंबरान की जा रही है, 13 उसकी लास्ट डेट है, हो चुकी है। और दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं कि एक बात आपके इस क्वेश्चन के हवाले से कि आपने देखा हमारे कैंडिडेट के साथ क्या हुआ। मैं भी खुद कैंडिडेट हूँ, जहाँ हमारी सिक्रूटनी की डेट मेरी 28 थी, मुझे क्लियर किया गया, लेकिन 30 तारीख को एक आर्डर आया, तो वो जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई 30 तारीख को आर्डर इसी तरह आना था, हमारे पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। और ऐसे हल्का भी था जहाँ एक कैंडिडेट के पेपर 3 कंस्टिट्यूशन रिजेक्ट हुए और आरओ अलग-अलग हैं, लेकिन आर्डर जो है वो सेम है, उसमें फुल स्टॉप काम का भी फर्क नहीं है। तो आप देखें कि अगर इलेक्शन कमीशन को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप 8 फरवरी को बेशक इलेक्शन कराएं, लेकिन जो आरओ हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन पे हमारा एतराज़ है
کیونکہ ججز سے تو ہمیں انصاف کی امید ہوتی ہے، لیکن یہ جس طریقے سے بیوروکریسی سے ابھی آرڈر کیا تو یہ پری پول لیکنگ تو ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ بلک میں لوگوں سے پیپر چھینے گئے، پیپر پھاڑے گئے، لوگوں کو الیکشن پروسیس سے نکالنے کا پوری کوشش ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تو سامنے آ گئی. اب ECP سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی جس کا کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک باڈی ہے وہ خود اپیل میں جا رہی ہے اس آرڈر کے خلاف. وائی؟ یہ کوشچن تو میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں. بتائیے گا ایز اے قانونی ماہر آپ کیا سمجھتے ہیں اب دونوں ادارے جو ہیں دونوں سپریم ہیں تو آپ سب کیا سمجھتے ہیں اس میں ایز اے ورکر نہیں ایز اے قانونی ماہر آپ کا کس کی جیت ہوگی؟ کیا الیکشن کمیشن کی یا پشاور ہائی کورٹ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کنسٹیٹیوشنل باڈی کا مینڈیٹ جو تھا وہ تھا 208 الیکشن کمیشن ECP کا، 208 209 کا اور 158 کا. اور جو ہمارا جو تھا ہائی کورٹ کا میں نے کہا 12-13 گھنٹے انہوں نے ہیئرنگ کی اور ایک پٹیشنر جو تھے ان کو بھی سنا، ہمیں بھی سنا، الیکشن کمیشن کو. انہوں نے پورا 208 209 to 115 ہاں جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن نہ ہوتا نا، میں مثلا الیکشن نہ کرا لیتا PTI کا تو آپ کے پاس 215(5) میں جو امینڈمنٹ ہوئی آپ کو فائن کر سکتے تھے. اب وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے الیکشن کرا دیا. تو آپ نے پوچھا کہ اس میں کون ہے؟ اس میں کنسٹیٹیوشنل باڈی یہ فیصلہ، کیونکہ اس کا فیصلہ ایز اے کورٹ آف لا نہیں ہے. اس کے پاس مینڈیٹ کہیں بھی کورٹ آف لا کا یہ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ ٹوٹلی ہے کورٹ کے پاس. تو کورٹ نے فیصلہ جو کیا ہے وہ سارا چیزیں فریش آؤٹ کر کے لا کو کہ آیا ECP کے پاس مینڈیٹ کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ کیونکہ اگر سپریم کورٹ بھی دیکھتی ہے تو انٹیکٹ رہے گا، کیونکہ ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ پورا لا دیکھ کے اس پہ فیصلہ کیا اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا جو فیصلہ ہوا ہے. ٹکٹ کی تقسیم کے اوپر کچھ تنازعات، کچھ افواہیں چل رہی ہیں کہ مروت صاحب نے پیسے دیے ہیں اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے اتھورائز کر دیا ہے کہ جو اس ایشو کو ایڈریس کرے گا وہ ہمارے چیئرمین ہیں گوہر علی خان صاحب. آپ یہ کویشچن کیونکہ میں پارٹی سے نامینیٹ کر دیا خان صاحب نے، ایسے کویشچن آپ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. میرا کوئی کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، میں تو ایک ہی میسج دیتا ہوں کہ ہماری پارٹی انصاف پہ قائم ہوئی ہے. میں خان صاحب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہمیں پارٹی میں صاف ستھرے نیٹ کلین جو ہمارا ویژن ہے، ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہمیں بھی ٹکٹ جو دینے چاہیے وہ بالکل صاف اور جن کا پاسٹ ماضی صاف ہو. کیونکہ میں اس رول آف لا کی موومنٹ آج سے نہیں چل رہا، میرا تو کوئی مشن نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں اس ملک کے اندر رول آف لا ہو اور جس طریقے ہم کہتے ہیں کہ نیچے سے طبقہ جو ہے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے. میرا خیال ہے کہ میں 2007 سے عدلیہ کی موومنٹ سے چل رہا ہوں. میں خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے اندر جس کو بھی ٹکٹ دیں وہ کرپٹ آدمی نہ ہو، فیئر ہو اور اس ملک کی عوام کے لیے سوچے. کیونکہ ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ ہماری پارٹی انصاف پہ اور ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر.